लेकिन मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है इस कार के बारे में कि ये गाड़ी आपको सेफ फील कराती है। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कार which is the Tata Nexon. It is the top model of Tata Nexon and it's the petrol variant. It comes with a 3-cylinder turbocharged engine. इस वीडियो में आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में पता चलने वाला है गाइस। इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है एंड आई विल बी टेलिंग यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस व्हीकल एंड वी विल ऑल्सो बी ड्राइविंग दिस कार एंड आई टेल यू कि कितना ड्राइविंग फील है इस गाड़ी में एक्चुअली, और क्या ये गाड़ी अपने सेडान काउंटर पार्ट से अच्छी है या बुरी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे हैं। और आपको तो पता है कि मैं एक सेडान ओनर हूँ, तो वो सेडान पर्सपेक्टिव से ही मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ गाइस। सो जल्दी से इसका वॉक अराउंड दिखा देता हूँ आपको और उसके बाद इस गाड़ी के डिटेल में चलते हैं। फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लाइक्ड अबाउट द कार आर द अलॉय व्हील्स। बहुत ही बढ़िया ट्रेंडी अलॉय व्हील्स लगते हैं मुझे इस कार के। द डिजाइन इज वेरी नाइस एंड द टायर्स आर वाइड इनफ टू टेक ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू विल एनकाउंटर। अगर आप गाड़ी को चलाओगे रोड्स पे या रोड नहीं भी हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार। गाइज एक और चीज जो मुझे टाटा नेक्सॉन के बारे में बहुत अच्छी लगी है वो है उसके दरवाजे। आपको बिल्ड क्वालिटी दरवाजों से जरूर पता चलेगी। जो लोग कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी दरवाजों से पता नहीं चलती है, मुझे लगता है वो गलत कहते हैं। बिकॉज जब आप दरवाजा इसका बंद करोगे एक बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड आता है, तो आपको लगता है कि हाँ आपने सही गाड़ी पे पैसा लगाया है और आप एक सेफ गाड़ी में बैठे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। आजकल के टाइम में वो बहुत ही जरूरी चीज हो गई है गाइज, एंड थैंकफुली द कार बायर्स आर नॉट नेग्लेक्टिंग इट एनी मोर। तो यहाँ पर एक डेंट है गाइज, एंड इस डेंट की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक वैगन आर थी, उसने पीछे से आके ये डेंट दिया है नेक्सॉन को। और गाइज आप इस डेंट के साइज को देखकर ही समझ सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी क्या है इस गाड़ी की। बिकॉज अगर यही चीज मेरी होंडा सिटी में हुई होती तो मुझे लगता है कि उसका रियर बम्पर ही क्रम्पल हो जाता। लेकिन मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है इस कार के बारे में कि ये गाड़ी आपको सेफ फील कराती है। कोई और गाड़ी आप ले लो गाइस, इस तरीके का जो सेंस ऑफ सेफ्टी है वो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाटा की गाड़ी में ही आएगा आजकल, एंड दैट इज द विन फॉर टाटा आई मस्ट से। गाड़ी ड्राइव करने में भले ही बहुत ज्यादा तेज ना हो, लेकिन आपको सेफली पहुंचाएगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो जल्दी से इसके कैबिन के अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो जो छोटी छोटी चीजें मुझे इस गाड़ी के बारे में बहुत अच्छी लगी हैं फिलहाल। तो गाइज हम आ चुके हैं अब टाटा नेक्सॉन के कैबिन के अंदर, और ये टॉप मॉडल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट ऑल आई हैव लाइक्ड अबाउट दिस कार, द इंटीरियर्स स्पेसिफिकली। सबसे पहले जब आप गाड़ी में घुसोगे यू वोंट बी एबल टू मिस दिस 8-inch टच स्क्रीन यूनिट। और ये जो टच स्क्रीन है गाइज, इसके साथ जो स्पीकर सेटअप मिलता है इस गाड़ी में, दैट इज फिनोमिनल। बेहतरीन साउंड क्वालिटी है। और खाली सिर्फ इतना ही नहीं गाइज, इट ऑल्सो पैक्स सम ऑफ द स्मार्ट फीचर्स। तो स्मार्ट फीचर्स विल इंक्लूड 1 hour ऑफ प्लेबैक इवन इफ द कार इज ऑफ। तो आप कार का इग्निशन ऑफ कर देंगे तब भी 1 घंटे तक आप टच स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं, एंड इट विल गो ऑफ वंस आई गेट आउट ऑफ द ड्राइवर्स सीट। सो आई थिंक दैट इज क्वाइट अ स्मार्ट फीचर इन दिस कार। यहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन्स भी मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल कर लो, बट यू ऑल्सो गेट द फिजिकल बटन्स। दीज आर द बटन्स फॉर द ऑटो एसी। इट कम्स विद दिस एक्सप्रेस कूल फीचर विच इज क्वाइट नाइस। पूरा फुल ब्लास्ट में एसी चलता है और गर्मियों में इट्स अ बून टू हैव इट इन योर कार। The other nice feature that I have seen in this car is to open the tailgate of this vehicle. तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है। तो बाकी गाड़ियों में जनरली वो यहाँ पर होता है या यहाँ नीचे होता है, बट यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है विच इज अ नाइस एड ऑन टू हैव। एंड इफ यू वुड सी द सेंटर कंसोल, काफी अच्छा स्पेशियस कंसोल बना रखा है यहाँ पर। नाउ लेट्स ऑल्सो चेक आउट द ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट है गाइस। इट इज अ लिट ग्लव बॉक्स एंड इट्स ऑल्सो कूल्ड एज वेल। इतना बड़ा ग्लव बॉक्स मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा है। इसमें एक्चुअली आपको शेल्फ्स मिलते हैं गाइस अलग से। अब आप जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने शेल्फ हटा दिया है, एंड नाउ सी हाउ बिग द ग्लव बॉक्स इज। तो
and it's very easy to slot that inside. If you were to talk about the competition cars with come with a sunroof, they do not have individual buttons for the sunroof. इसमें sunroof को खोलने का बटन अलग है, बंद करने का अलग है, tilt करने का अलग है. So that makes it very convenient, guys. बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर घुसोगे, सबसे पहले जब आप सीट में बैठोगे, आपको सीट कंफर्ट का पता चलेगा, गाइस. टाटा ने सीट्स में बहुत ही बेहतरीन कुशन लगा रखा है, आई मस्ट से. मुझे अपने घर के काउच की याद आ गई इन सीट्स में बैठ के, ऑनेस्टली. Doors of the front seat are quite wide. As you can see how wide they open up. Well, the ingress and egress is quite easy in this car. और मेरे लिए तो बहुत ही easy होता है हर गाड़ी में अंदर बाहर करना, क्योंकि मेरी हाइट तो उतनी ज्यादा है नहीं. स्पेस इज वेरी नाइस. इसको सिडान से कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस कार, especially in the back seat. And if I would buy this car, guys, I would buy it for the back seat experience, क्योंकि मुझे फ्रंट सीट से ज्यादा, ड्राइविंग से ज्यादा इस गाड़ी के बैक सीट में मजा आ रहा है. सनरूफ दिया हुआ है, यहाँ से बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है डैशबोर्ड का. द विंडोज आर ऑल्सो बिग इनफ. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे 6 फीट के दोस्त को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. काफ़ी अच्छा स्पेस है उसको. एंड द हेड रूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, इज़ वेरी कंफर्टेबल. और गाड़ी की फ्रंट सीट मेरी हाइट के लिए एडजस्टेड है. एंड माई फ्रेंड हु इज 6 फीट, he has simply no issues and he's quite comfortable. Even the under thigh support is quite nice. And the first thing that you notice when you get inside the cabin of Nexon, it is the height of the car. तो ingress और egress तो बहुत ही easy है इस कार में in comparison to a sedan. And now we will start driving this car and let's see how it performs. So guys, जो review मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वो एक sedan owner के perspective से होने वाला है. So बहुत ही interesting होगा ये. Let's see if the Nexon is able to impress a sedan owner or if it has a long way to go. And now we are driving the Nexon, and the first thing that you do while driving is press the clutch and slot it into first gear. तो gear मुझे थोड़ा सा hard लग रहा है इस कार का. जो gear box है, that is not as slick shifting as the Japanese or Koreans. और बाकी एक चीज में मुझे इशू आया है इस गाड़ी को चलाने में, which is the clutch of this car, guys. अब जैसे कि हम लोग स्टेशनरी हैं और मैं इस गाड़ी को 0 से उठाता हूं, तो फिर गाड़ी में बाइटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, जिसकी वजह से उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी को. 2000 आरपीएम के ऊपर जाते ही टर्बो लैग खत्म हो जाता है व्हेन द टर्बो फाइनली स्पूल्स अप. वहां तक थोड़ा सा आपको लैग जो है वो लगेगा ही लगेगा. जहां तक बात है टर्बो लैग के बाद के परफॉर्मेंस की, तो अभी इस गाड़ी को खींच के देखते हैं कि भाई ताकत कितनी है कार में. तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थर्ड गियर में हूँ और गाड़ी यहाँ से उठेगी नहीं. अब देखिए उठ ही नहीं रही है गाड़ी, तो मुझे इसको सेकंड गियर में लगाना ही पड़ेगा और तब वो पावर मुझे मिलेगी. दैट इज द थिंग दैट turbocharged engines lag, wherein naturally aspirated engines actually fly through these things. अगर आपका सिटी यूजेज है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली कार को जरूर प्रेफर करें, बिकॉज टर्बोचार्ज्ड इंजन्स में आपको जो टर्बो लैग मिलेगा वो जरूर आपका सिटी ड्राइव एक्सपीरियंस हैम्पर करेगा, गाइज. Apart from that, I think the braking, the visibility of this car, that's all a plus point. Braking performance is also very nice. It's quite sure-footed. इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा है. And the body roll is also quite well contained. I will not say that it has a lot of body roll, because जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा बॉडी रोल नहीं नजर आ रहा है इस गाड़ी में, तो जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग टू मच बॉडी रोल given that the ground clearance of this car is quite high. Well, the steering feedback is quite nice and the steering has weighed up quite nicely on higher speeds. तो स्टेयरिंग से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है. मुझे बस 3 प्रॉब्लम्स हैं. पहला टर्बो लैग, दूसरा इसका जो गियर शिफ्ट है वो उतना स्लिक शिफ्टिंग नहीं है, तीसरा इसका क्लच हार्ड नहीं है, क्लच अल्ट्रा लाइट है, बहुत अच्छा क्लच है, लेकिन इसमें बाइटिंग पॉइंट नहीं है, पता नहीं क्यों. जहाँ तक क्लच की बात है तो यू विल गेट यूज्ड टू इट आफ्टर अ फ्यू वीक्स मे बी. वेल, बट हाँ, अगर इसका गियर थोड़ा सा स्मूथ होता तो फिर और अच्छा एक्सपीरियंस देती नेक्सॉन. एक बार अगर गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है और 2000 आरपीएम के ऊपर आप रखते हैं तो फिर सिटी ड्राइव में भी उतना इशू नहीं आएगा. जो इशू आएगा मुझे लगता है वो तब आएगा जब रेड लाइट होगी. अब जैसे हम लोग अभी आगे रेड लाइट पे रुकने वाले हैं, उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे वहां से, या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, वहां पर थोड़ा सा
एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दैट टर्बो लैग. अदर देन दैट आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इशू इन द ड्राइविंग डिपार्टमेंट. इट्स अ गुड सिटी कार. अगर आपको इस गाड़ी का मजा लेना है तो फिर मुझे लगता है ये एक हाईवे कार है बिकॉज हमने इसको 100 प्लस स्पीड पर चलाया है. And when you are cruising at a speed of let's say 100 or maybe 110 किलोमीटर्स पर आवर तो बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी रहती है. सेडान लेवल स्टेबिलिटी तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज गाइज सेडान बहुत ही ज्यादा चिपक के चलती है रोड से क्योंकि एक्चुअली में चिपकी होती है रोड से. लेकिन हाँ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गाड़ी ऐसे ऐसे होगी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. काफी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ट्यूनिंग ऑफ दिस कार which is not on the softer side. So when you take it on bad roads, it will easily glide through bad roads. तो गाइज अगर आप लोग ड्राइविंग डिपार्टमेंट के बारे में मुझसे पूछोगे और अगर आप लोग नेक्सॉन लेने की सोच रहे हो और आपका अगर सिटी यूजेज ज़्यादा है और हाईवे यूजेज कम है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप नेक्सॉन ना लो. अगर आपका हाईवे यूजेज ज़्यादा है दिस कार शुड बी देयर ऑन योर लिस्ट. टाटा ये काफ़ी रॉबस्ट फीलिंग देती है मुझे. मैं अपनी होंडा सिटी को चलाता हूँ तो वो मुझे बहुत ही कंफर्ट ओरिएंटेड कार लगती है हर चीज़ में. वेल यू लुक एट द गियर बॉक्स, द क्लच, द स्टीयरिंग व्हील, इवन द इंजन. ऑल्दो इंजन इज अ डुअल कैरेक्टरिस्टिक इंजन इन दैट कार बट स्टिल आई थिंक दैट इज ट्यून्ड मोर फॉर कंफर्ट. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप गियर चेंज कर रहे हो तो पूरा हाथ आपका हिलता हुआ दिख रहा है कि हाँ गियर चेंज हो रहा है. दैट्स समथिंग टाटा शुड वर्क ऑन एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब नाउ. पहले वाला टाटा अब नहीं रहा है. अब ये बहुत ही उन लोगों ने अपनी इमेज को चेंज कर लिया है. इस गाड़ी को जब आप खींचते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर में तो इंजन उतना रिस्पॉन्स नहीं देता है गाइस. इवन व्हेन द टर्बो हैज पुल्ड अप तब भी उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव इंजन नहीं है. अब जैसे होंडा सिटी को अगर आप इस तरह से खींचोगे इट विल गो बैलिस्टिक. हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफी अच्छी है कार की विच विल मेक दिस कार अ डिलाइट ऑन द हाईवे. But if you are looking for a regular city drive car and occasionally जाना होता है आपको हाईवेज पर तो फिर आप और ऑप्शंस भी तलाश सकते हैं. लेकिन अगर आप ड्राइविंग प्लेजर ढूंढ रहे हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी ढूंढ रहे हैं साथ में तो आई थिंक द VW टाइगोन और मे बी स्कोडा कुशाक या फिर अगर आप कॉम्पैक्ट SUV में ही देख रहे हैं तो फिर मुझे लगता है आप मारुति ब्रेजा के साथ जा सकते हैं बिकॉज इट हैज दैट नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर. लेकिन वही चीज है, फिर आपको वो रॉबस्ट 5 स्टार सेफ्टी नहीं मिलेगी, वो बिल्ड क्वालिटी तो नहीं मिलेगी गाइस. क्योंकि ये गाड़ी बाहर से ही नहीं अंदर से भी रॉबस्ट है बिकॉज बहुत सब कुछ आपको हार्ड हार्ड मिलेगा इस गाड़ी में. यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन द राइट गियर ऑल द टाइम इन दिस कार विच इज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन. अगर आप ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हो तो आपको हमेशा यही सोचते रहना पड़ेगा कि गियर सही होना चाहिए क्योंकि अगर गियर सही नहीं है गाइस तो फिर आपको मजा नहीं आने वाला है गाड़ी चलाते वक्त. गाइस अगर आप इसको सही गियर में रखोगे तो आपको टर्बो लैग से बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा और ड्राइविंग में भी आपको मजा आएगा इस गाड़ी में. ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा. लेकिन हाँ, वो नो नॉनसेंस कार नहीं है ये. इसमें आपको जो चलाने का तरीका है उस तरीके से ही चलाना पड़ेगा. इसको आप बस एक जगह बिना सोचे समझे चला सकते हो, वो है बैड रोड्स पे. बिकॉज अगर खराब रास्ते हैं तो उनको तो ये गाड़ी स्मैश कर डालती है. बहुत ही बढ़िया चलती है खराब रास्तों पर. हम इस समय एक रेड लाइट पर खड़े हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ आउटसाइड नॉइज बट द कैबिन इंसुलेशन इज प्रीटी गुड. जहाँ तक बात है 3 सिलेंडरनेस की, जो कि 3 सिलेंडर इंजन का एक ड्रॉबैक होता है, वो भी है इस कार में. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट देयर इन दिस कार बट ऑल इन ऑल द केबिन इंसुलेशन इज फाइन. आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज विद दैट. गाड़ी बहुत अच्छी है गाइज, चलाने में अच्छी है और बस ये है कि हाँ वो सिडान वाला जो कंफर्ट है ना, वो जो ड्राइविंग फील है वो मिसिंग है. वेल अगर आपको हर चीज हर गाड़ी में मिल जाएगी तो फिर ये सारे जो अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं कार्स के वो होंगे ही क्यों, है ना. आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को चाहिए क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स एंड देन ट्राई टू सी विच कार सूट्स यू द बेस्ट. अगर आपको एक गाड़ी चाहिए पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए, इट विल डू दिस जॉब फ्लॉलेसली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो गाइज. सब्सक्राइब करते हो तो फिर बहुत मदद मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए. और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो टाटा नेक्सॉन से रिलेटेड बिंदास कमेंट में डालो. आई विल गो अहेड एंड आंसर देम और गेट एन आंसर फॉर यू. सो टेक केयर गाइज एंड एंजॉय द ड्राइव. थैंक यू.